माता, मेरे लिए कोई भेंट नहीं लाई हैं आप? क्षमा करें महादेव, हम आपको क्या भोग अर्पित कर सकते हैं जब आपकी पत्नी स्वयं अन्नपूर्णा है। कुछ तो अवश्य लाई हैं आप। महादेव, आपको कौन से व्यंजन प्रिय है ये तो हम नहीं जानते, किंतु जया विजया ने हमें बताया कि पार्वती आपको खीर बनाकर खिलाती है, इसलिए हम आपके लिए खीर बनाकर ले आए हैं। पार्वती द्वारा बनाई गई खीर के सामने ये तो कुछ भी नहीं है। पार्वती की खीर में प्रेम है माता, किंतु आपकी खीर में ममत्व है। कदाचित आप ये नहीं जानती कि आज से पूर्व मुझे कभी भी मां द्वारा बनाए किसी भी व्यंजन का भोग करने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। ये खीर तो मेरे लिए अमृत का सेवन करने समान है। इसके अवसर से मैं कैसे वंचित रहूं? तुम अंश हो मेरे, इसलिए तुम्हारे द्वारा किए गए प्रत्येक धर्म अधर्म, न्याय अन्याय का उत्तरदायी सदैव मैं रहूंगा। तुम चाहो या ना चाहो। आपको भय नहीं लगता ना? हमें भी नहीं लगता। इनका नाम क्या है? ये नागराज है। नागराज? हम अशोक सुंदरी। यदि तुम्हारा आकार छोटा है तो तुमसे भी छोटा कोई ना कोई अवश्य होगा, और यदि उसी प्रकार तुम विशाल हो तो तुमसे भी विशाल इस संसार में कोई ना कोई अवश्य होगा। इसीलिए शरीर या आकार की तुलना करना कभी भी शाश्वत सुख का आधार नहीं बन सकता। जिस ज्ञान का कोई उपयोग ही ना हो सके, उस ज्ञान का लाभ ही क्या? ज्ञान का उपयोग करने हेतु जीवन में उत्पन्न होने वाली विभिन्न परिस्थितियों का सामना करना आवश्यक होता है। उन अनुभवों से कुछ सीखना आवश्यक होता है। एक महासागर में एक छोटी सी नौका तब तक नहीं डूब सकती जब तक महासागर का जल उसमें भर नहीं जाता। उसी प्रकार हमारे बाहर कितना ही दोष क्यों ना हो, हम नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों से घिरे ही क्यों ना हो, जब तक हम उनके दोष और उनकी नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने दें, हमें कोई भी डुबा नहीं सकता। ज्ञान का कोई अंत नहीं होता और न ही अभ्यास का। जिस दिन किसी व्यक्ति को यह विश्वास हो गया कि उसने सर्वज्ञता प्राप्त कर ली और उसे अभ्यास की आवश्यकता नहीं, वो उसके विवेक का अंत है।